सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 4 पाठ 1 तेरा पंथ गीत। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। आर्हत वाङ्मय का उद्गाता, जीवन दर्शन का व्याख्याता, मानव संस्कृति का निर्माता, जिसके कण कण में मुखरित है, जिसके कण कण में मुखरित है शाश्वत का संगान। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। अभिनव धर्म नीति निर्णायक, सबल संगठन सूत्र विधायक, श्रम सेवा समता संगायक, जिसने जग में सदा बढ़ाया, जिसने जग में सदा बढ़ाया मानवता का मान। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। अनुशासन का उदाहरण है, द्रुत गति से बढ़ रहा चरण है, असहायों का सहज शरण है, युग आस्था का सरल संस्करण, युग आस्था का सरल संस्करण, प्रगति शिखर सोपान। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। बलिदानों की अमर कहानी, पौरुष की जीवंत निशानी, संघर्षों में हार न मानी, आर्य भिक्षु का त्याग तपोमय, आर्य भिक्षु का त्याग तपोमय, तुलसी अनुसंधान। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान। प्रभु यह तेरा पंथ महान। आपको करना है तेरा पंथ गीत क्रमबद्ध व लयबद्ध सीखना है। पाठ 2 चैत्य पुरुष। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता, अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं
श्रीं जय, ॐ ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। ॐ जय भिक्षु भिक्षु जय, ॐ ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं, विघ्न शमन ॐ, व्याधि शमन ॐ, क्लीं 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 क्लीं, नाम मंत्र तव व्रण संरोहण, सतत अमृत बरसाए, चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की, नाम मंत्र तव भय हर विषहर, साम्य सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही, आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब हैं आत्मा, तव जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रः, अंतरमल धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम, मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। आपको करना है, यह गीत क्रमबद्ध व लयबद्ध सीखना है। पाठ 2 चैत्य पुरुष। पाठ 3 25 बोल 14 से 18 तक, 14वां बोल से 18वां बोल तक। 14वां बोल, 9 तत्व के 115 भेद, जीव तत्व के 14 भेद, सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, बादर एकेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, द्विंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, त्रिंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, चतुरिंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त, अजीव तत्व के 14 भेद, धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंध देश प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंध देश प्रदेश, आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंध देश प्रदेश, काल का 1 भेद काल, पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद, स्कंध देश प्रदेश परमाणु, पुण्य तत्व के 9 भेद, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, पाप तत्व के 18 भेद, प्राणातिपात पाप, मृषावाद पाप, अदत्ता दान पाप, मैथुन पाप, परिग्रह पाप, क्रोध पाप, मान पाप, माया पाप, लोभ पाप, राग पाप, द्वेष पाप, कलह पाप, अभ्याख्यान पाप, पैशून्य पाप,
पर परिवाद पाप, रति अरति पाप, माया मृषा पाप, रति अरति पाप, मिथ्या दर्शन शल्य पाप। आश्रव तत्व के 20 भेद। मिथ्यात्व आश्रव, अव्रत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव, योग आश्रव, प्राणातिपात आश्रव, मृषावाद आश्रव, अदत्तादान आश्रव, मैथुन आश्रव, परिग्रह आश्रव, श्रोत्रेंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, चक्षुरिंद्रिय प्रवृत्ति आश्रव, घ्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, स्पर्शनेन्द्रिय प्रवृत्ति आश्रव, मन प्रवृत्ति आश्रव, वचन प्रवृत्ति आश्रव, काय प्रवृत्ति आश्रव, भंडोपकरण रखने में अयत्ना करना आश्रव, शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन आश्रव। संवर तत्व के 20 भेद। सम्यक्त्व संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकषाय संवर, अयोग संवर, प्राणातिपात वीरमण संवर, मृषावाद वीरमण संवर, अदत्तादान वीरमण संवर, अब्रह्मचर्य वीरमण संवर, श्रोत्रेंद्रिय निग्रह संवर, चक्षुरिंद्रिय निग्रह संवर, घ्राणेन्द्रिय निग्रह संवर, रसनेन्द्रिय निग्रह संवर, स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह संवर, मनो निग्रह संवर, वचन निग्रह संवर, काय निग्रह संवर, भंडोपकरण रखने में अयत्ना न करना संवर, शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन न करना संवर। निर्जरा तत्व के 12 भेद। अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। बंध तत्व के 4 भेद। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। मोक्ष तत्व के 4 भेद। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। 15वां बोल आत्मा 8। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। 16वां बोल दंडक 24। 7 नारकी का दंडक पहला, भवनपति देवों के दंडक 10, असुर कुमार का दंडक, नाग कुमार का दंडक, सुपर्ण कुमार का दंडक, विद्युत कुमार का दंडक, अग्नि कुमार का दंडक, द्वीप कुमार का दंडक, उदधि कुमार का दंडक, दिक् कुमार का दंडक, वायु कुमार का दंडक, स्तनित कुमार का दंडक, पृथ्वी काय का दंडक, अप काय का दंडक, तेजस काय का दंडक, वायु काय का दंडक, वनस्पति काय का दंडक, द्विंद्रिय का दंडक, त्रिंद्रिय का दंडक, चतुरिंद्रिय का दंडक, तिर्यंच पंचेंद्रिय का दंडक, मनुष्य पंचेंद्रिय का दंडक, व्यंतर देवों का दंडक, ज्योतिष देवों का दंडक, वैमानिक देवों का दंडक। 17वां बोल लेश्या 6। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजस लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या। 18वां बोल दृष्टि 3। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। आपको करना है। ये बोल क्रमबद्ध रूप से सीखने हैं। पाठ 4। पंचपद वंदना। नमो अर्हंताणम, परम अर्हता संपन्न, 4 घन घाती कर्म का क्षय कर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य, इन 12 गुणों से सुशोभित, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय से युक्त, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, वर्तमान तीर्थंकर, सीमंधर आदि अर्हतों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। कुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि, वंदामि, नमंसामि, सत्कारेमि, सम्मानेमि, कल्याणम मंगलम देवयम, चेय्यम पज्जुवासामि, मथएण वंदामि। नमो सिद्धाणम, परम सिद्धि संप्राप्त, अष्टकर्म क्षय कर
केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अगुरु लघु और निरंतराय, इन 8 गुणों से संपन्न परमात्मा परमेश्वर जन्म मरण जरा रोग शोक दुख दारिद्र्य रहित अनंत सिद्धों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि मथ एण वंदामि। नमो आयरियाणम परम आचार कुशल धर्मोपदेशक धर्म धुरंधर बहुश्रुत मेधावी सत्यनिष्ठ श्रद्धा धृति शक्ति शांति संपन्न अष्टगणी संपदा से सुशोभित द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ज्ञाता चतुर्विध धर्म संघ के शास्ता तीर्थंकर के प्रतिनिधि एवं 36 गुणों के धारक वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण आदि आचार्यों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि मथ एण वंदामि। नमो उवच्छायाणम परम श्रुत स्वाध्यायी धर्म संघ में आचार्य द्वारा नियुक्त 11 अंग तथा 12 उपांग के धारक अध्ययन और अध्यापन में कुशल इन 25 गुणों से सुशोभित उपाध्यायों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि मथ एण वंदामि। नमो लोए सव्व साहूणम अध्यात्म साधना में संलग्न 5 महाव्रत पंचेंद्रिय निग्रह 4 कषाय विवेक भाव सत्य करण सत्य योग सत्य क्षमा वैराग्य मन वचन काय समाहरणता ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्नता वेदना और मृत्यु के प्रति सहिष्णुता इन 27 गुणों से सुशोभित परिशहजयी प्रासुक ऐषणीय भोजी अरहत और आचार्य की आज्ञा के आराधक तपोधन साधु साध्वियों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्जुवासामि मथ एण वंदामि। आपको करना है, यह वंदना क्रमबद्ध रूप से सीखनी है, इन्हें शुद्ध उच्चारण के साथ सीखना है, आपको ध्यान रखना है। वंदना की मुद्रा में करबद्ध रूप में विधि पूर्वक बोलना है। पाठ 5 तुलसी अष्टकम आचार्य महाप्रज्ञ सदानंद स्पंदः प्रवहति मनोहारि वदने प्रशस्तं वात्सल्यं स्फुरति सुखदं नेत्रयुगले विकासे विन्यस्ता विमल विपुला दृष्टिरनिशम् जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी अनन्तं माहात्म्यं वचन विषयं केन विहितं
स्वयं सिद्धा वाणी सहजमतिमानाप्तपुरुषः समृद्धो वाक्सिद्धे रतनुमहिमा सिद्धपुरुषः जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी कृता धर्मक्रान्तिर्निरसनमिता भ्रान्तिरखिला प्रतिष्ठां सम्प्राप्तम् पुनरपि यतो मूल्यममलम् सधर्मः किं धर्मो यदि न मनुजो नीतिनिपुणः जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी मनः पीठासीनः प्रथयसि मनः शान्तिमतुलाम् वचः श्रेण्यारूढः सृजसि वचसो गौरवमलम् मनोवाक्कायानां कथमिव सुयोगो जनिमहान् जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी अपूर्वा श्रीसम्पत् प्रतिपदमहोभावमुखरा अपूर्वा ह्रीसम्पत् सहजमनुशास्तिं जनयति अपूर्वाधीसम्पत् स्मृतिरपि विचित्राशयवती जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी अपूर्वा सा भक्तिर्जिनवरवचः ख्यातिमगमत् अपूर्वा सा शक्तिः प्रबलपुरुषार्थे प्रकटिताम् अपूर्वा सा शास्तिः प्रगतिमधिरूढा फलवती जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी विकासस्य श्वासः प्रतिपलमनायासमुदितः प्रतीक्षा संलीना इव नवनवोन्मेषनिवहः समीक्षा नैपुण्यं सुकृतिसुलभं दुर्लभतमम् जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी श्रिये श्रीं 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 जपतु तुलसी नाम वलये ह्रिये रां ह्रीं रौं रः भवतु शिवनिष्ठा श्रुतवती धिये ऐं 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 स्फुरतु सततं कण्ठकमले जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी जगद्वन्द्यः स्वामी
जगद्वन्द्यः स्वामी विशदचरितो नाम तुलसी। आपको करना है, आपको ये श्लोक क्रमबद्ध सीखने हैं। ये श्लोक शुद्ध उच्चारण के साथ सीखने हैं। पाठ 6। आचार्य श्री तुलसी। आचार्य तुलसी कौन थे? आचार्य तुलसी जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य थे। वे मानवता के मसीहा थे। आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ? आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू में हुआ। आचार्य तुलसी का जन्म कब हुआ? आचार्य तुलसी का जन्म कार्तिक शुक्ला 2 विक्रम संवत 1971 20 अक्टूबर 1914 में हुआ। आचार्य तुलसी के माता पिता का नाम क्या था? आचार्य तुलसी की माता वदनांजी, माता वंदनाजी साध्वी श्री, पिता झूमर मलजी खटेड़ थे। आचार्य तुलसी की दीक्षा कब और कहाँ हुई? आचार्य तुलसी की दीक्षा पौष कृष्णा 5 विक्रम संवत 1982 को लाडनू में हुई। दीक्षा के समय आचार्य तुलसी की उम्र क्या थी? दीक्षा के समय आचार्य तुलसी की उम्र 11 वर्ष की थी। आचार्य तुलसी के गुरु कौन थे? आचार्य तुलसी के गुरु आचार्य कालूगणी थे। आचार्य तुलसी किस उम्र में कब और कहाँ आचार्य बने? आचार्य तुलसी 22 वर्ष की आयु में भाद्रपद शुक्ला 9 भाद्रपद शुक्ला 9 नवमी विक्रम संवत 1993 को गंगापुर मेवाड़ में आचार्य बने। आचार्य तुलसी ने एक साथ कितनी दीक्षाएं दी? आचार्य तुलसी ने एक साथ 31 दीक्षाएं दी। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रारंभ कब और कहाँ किया? आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रारंभ फाल्गुन शुक्ला 2 द्वितीया विक्रम संवत 2005 1 मार्च 1949 को सरदार शहर में किया। आचार्य तुलसी को युग प्रधान पद कब व कहाँ मिला? आचार्य तुलसी को युग प्रधान पद माघ शुक्ला 7 सप्तमी विक्रम संवत 2027 को बीदासर में मिला। आचार्य तुलसी ने किन नए पदों पर किन की नियुक्ति की? आचार्य तुलसी ने महाश्रमण पद पर मुनिश्री मुदित कुमार जी, आचार्य महाश्रमण तथा महाश्रमणी पद पर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को नियुक्त किया। आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन कब व कहाँ किया? आचार्य तुलसी ने आचार्य पद का विसर्जन विक्रम संवत 2050 के मर्यादा महोत्सव 18 फरवरी 1994 18 फरवरी 1994 पर सुजानगढ़ में किया। आचार्य पद के विसर्जन के बाद तुलसी किस रूप में प्रख्यात हुए? पद विसर्जन के बाद वे गणाधिपति के रूप में प्रख्यात हुए। आचार्य तुलसी का महाप्रयाण कब व कहाँ हुआ? आचार्य तुलसी का महाप्रयाण आषाढ़ कृष्णा 3 विक्रम संवत 2054 23 जून 1997 को गंगा शहर बीकानेर में हुआ।
आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी कौन थे? आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ थे। पाठ 7 सामान्य ज्ञान। अणुव्रत क्या है? छोटे छोटे व्रत। अणुव्रत का प्रारंभ कब, कहाँ व किसने किया? अणुव्रत का प्रारंभ 1 मार्च 1949 सरदार शहर में आचार्य श्री तुलसी द्वारा हुआ। अणुव्रत का घोष क्या है? संयमः खलु जीवनम, अर्थात संयम ही जीवन है। अणुव्रत किस तरह का अभियान है? यह नैतिक अभियान है। अणुव्रत दिवस कब मनाया जाता है? यह आचार्य श्री तुलसी के जन्मदिन कार्तिक शुक्ला 2 को मनाया जाता है। अणुव्रत का प्रेक्षा ध्यान से क्या संबंध है? प्रेक्षा ध्यान अणुव्रत का साधना पक्ष है। अणुव्रत का जीवन विज्ञान से क्या संबंध है? जीवन विज्ञान विद्यार्थियों में अणुव्रत की भूमिका तैयार करता है। क्या तेरापंथी मूर्ति को भगवान मानते हैं? तेरापंथी मूर्ति को भगवान नहीं मानते। तेरापंथी मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? मूर्ति में चारित्र नहीं होता है, इस कारण पूजा नहीं करते। क्या तेरापंथी पूजा में विश्वास नहीं करते हैं? तेरापंथी भाव पूजा में विश्वास रखते हैं, पर धूप, चंदन, फूल आदि के द्वारा की जाने वाली द्रव्य पूजा में विश्वास नहीं करते। सिंघाड़ा का क्या अर्थ है? साधु साध्वियों के समूह को सिंघाड़ा कहते हैं। उस समूह के मुखिया को सिंघाड़पति या अग्रगण्य कहते हैं। ठाणा का क्या अर्थ है? यह संख्यावाचक शब्द है। जैसे साधुओं का 3 ठाणा, अर्थात 3 साधु। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? इसका अर्थ है वापस आना। प्रमादवश यदि कोई व्यक्ति संयम नियम से बाहर चला गया हो तो उसे वापस संयम में लाना। प्रतिक्रमण कब किया जाता है? यह 2 समय विधिवत किया जाता है। सूर्योदय से 48 मिनट पहले प्रारंभ कर सूर्योदय तक इसका कालमान है। दूसरा समय है सूर्यास्त से 48 मिनट तक। इसका कालमान 48 मिनट का है। परिलेहणा किसे कहते हैं? साधु अपने संपूर्ण उपकरणों, वस्त्र, पात्र आदि को देखता है कि कहीं उसमें छोटे बड़े जीव तो नहीं घुस गए हैं। उन्हें विधि पूर्वक देखने को परिलेहणा या प्रतिलेखना कहते हैं। शय्यातर किसे कहते हैं? जिसके मकान में साधु रहते हैं उसका मालिक शय्यातर कहलाता है। चातुर्मास किसे कहते हैं? चातुर्मास का अर्थ है 4 मास। व्यवहार की भाषा में इसका अर्थ है 4 मास तक साधु एक स्थान पर रहें, विहार न करें। साधुओं के लिए विहार करने का क्या विधान है? साधु चातुर्मास के 4 मास छोड़कर शेष 8 महीनों में विहार करते हैं। पाठ 8 प्रेक्षा ध्यान हस्त मुद्रा। हर व्यक्ति के लिए जरूरी है स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के अनेक उपाय हैं। उनमें सबसे सरल, छोटा व प्रभावी प्रयोग है हस्त मुद्रा। हमारे हाथ की अंगुलियों में 5 तत्व विद्यमान हैं। भिन्न भिन्न अंगुलियों
को एकत्र करने से विभिन्न मुद्राएं बनती हैं। बालकों के लिए उपयोगी कुछ मुद्राएं इस प्रकार हैं। ज्ञान मुद्रा विधि: अंगूठे व तर्जनी के अग्रभाग को मिलाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखें। लाभ: एकाग्रता का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, बौद्धिकता का विकास, मन शांत, सिर दर्द से छुटकारा। सूर्य मुद्रा विधि: अनामिका कनिष्ठा के पास वाली को मोड़कर अंगूठे के गादी वाले स्थान पर रखें तथा अंगूठे से हल्का सा दबाव दें। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहें। लाभ: पेट का मोटापा कम होता है, ललाट तेजस्वी बनता है, मन की कमजोरी दूर होती है। पृथ्वी मुद्रा विधि: अनामिका व अंगूठे के अग्रभाग को मिलाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी रखें। लाभ: स्वभाव में सहनशीलता का विकास, मन शांत एवं प्रसन्न, विटामिनों की कमी दूर होती है। महाप्राण मुद्रा विधि: अंगूठे से अनामिका व कनिष्ठा का अग्रभाग मिलाएं, शेष दो अंगुलियां सीधी रहें। लाभ: आंखों की ज्योति बढ़ती है, जिससे धीरे धीरे चश्मा हट जाता है, कमजोरी समाप्त होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आपको करना है, अपने प्रशिक्षक से ये मुद्राएं अच्छी तरह सीख लें। इन हस्त मुद्राओं का नियमित प्रयोग करें। आपको ध्यान रखना है, मुद्रा के समय हाथों को घुटने पर सीधा रखें। भोजन के तत्काल बाद व चलते समय मुद्रा न करें। मुद्रा प्रयोग 3 मिनट से 40 मिनट तक किया जा सकता है। पाठ 9 सायंकालीन वंदना। युग प्रणेता युग प्रचेता युग पुरुष लो वंदना। विनय नत बद्धांजलि हम कर रहे अभिवंदना। धन्य है सौभाग्य तुमसे कुशल अनुशास्ता मिले। दिव्य जीवन पा तुम्ही से भव्य शतदल है खिले। तपो युग युग धर्म शासक जय विजय पग पग वरो। तुम्ही नैया के खेवैया पार भव जल से करो। पार भव जल से करो। ओम अरहम।